दोस्तों, आज हम सभी मित्रगण उपस्थित हैं और चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा और इससे संबंधित आवेदन पत्र जो भरा जा रहा है उससे संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार की समस्या कौन यहाँ पर झेल रहा है, किस तरीके से सरकार और इस NIC परीक्षा .nic.in की खामियों की वजह से हर एक प्रतिस्पर्धा करने वाला प्रतियोगी छात्र किस तरीके से पीड़ित है, उस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जो कि केवल मेरे साथ है, यह एक ऐसी समस्या है जो इस तरीके के लाखों युवाओं के साथ है। सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है हम लोगों को, उसमें हेल्प के सिवाय लाइन इंगेज जाती है। NIC का जो नंबर मिला हुआ है उस पर हम लोग जब भी फ़ोन करते हैं बड़ी ही विनम्रता के साथ फ़ोन उठाया जाता है। हेलो, दिस इज़ अभिषेक, हाउ कैन आई हेल्प यू। इस अंग्रेजी को अगर हम थोड़ा समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो हम भी अंग्रेजी बोलें तो उनको भी नहीं समझ में आता है और फिर न उनको समझ में आए न हमको समझ में आए और वहीं बात ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा वार्ता हो जाती है तो टिकट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, कंप्लेन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, एक फीडबैक हम लोगों को भरने के लिए दे दिया जाता है। आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। जब साइट खोला जाता है तो फिर पता चलता है कि 2-4 स्टेप आगे बढ़े, उसके बाद से फिर साइट अपने उसी स्थिति में आ जाती है। 1.5-1.5 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक बार बैठने के बावजूद भी एक फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। स्थिति यह है कि हम सभी लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं अपना बता दे रहा हूं कि 5-6 दिनों से कोई ऐसी रात नहीं होगी जिसमें 3 से 4 घंटे मैंने कोशिश ना किया हो कि फॉर्म भरा जाए, लेकिन हर बार वही होता है, किसी न किसी स्टेप पर आने के बाद फॉर्म नहीं भरा जाता है, फेल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां अगर बनी रहेंगी तो माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चाहे जितनी बार तिथियां बढ़ा दें, जैसे अभी 11 तारीख अंतिम तिथि था तो 10 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। पत्र में बड़े बेशर्मी के साथ लिखा गया है कि इसके बाद किसी भी प्रकार की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। पत्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि जितने भी टेक्निकल एरर हैं उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ऐसी समस्याएं हैं। अब इससे संबंधित समस्याओं से हम सब लोग पीड़ित हैं। मैंने अपने विचार रख दिए किस तरीके से मैं पीड़ित हूं। मैं अन्य लोगों से भी पूछना चाहूँगा, भाई साहब आपका फॉर्म भरा गया, आखिर में क्या समस्या आ रही है? फॉर्म भरने की जो समस्या है वह इतनी गंभीर समस्या हो जाएगी इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। और दिन और रात जो पढ़ाई के लिए जो उपयोग हो सकता था, रात भर जाग जाग के आदमी, और कंप्यूटर लैपटॉप और सर्वर की तो आप दशा देख ही रहे हैं। जो समय पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए वो आदमी फॉर्म भरने, फोटो अपलोड करने, सिग्नेचर अपलोड करने और सब कुछ हो जाने के बाद सर्वर का 404 नॉट अवेलेबल करके और पूरे साइट अच्छा, का ये तो आपकी बात हो जाना। आपके पास अपना खुद का लैपटॉप है, सारी चीजें हैं, तब यह दशा है जी। कोई इसमें से ऐसा भी है जिसका खुद का लैपटॉप ना हो, साइबर कैफे पर जाना पड़ रहा हो, इस भरोसे फॉर्म भरना चाह रहा है? आप लोगों में से कोई ऐसा भी है? नहीं, इसमें से नहीं है कोई। बहुत लोग लेकिन हैं, बहुत लोग हैं जो बाहर जाके भरवा रहे हैं, रात को 2 बजे कोशिश कर रहे हैं। हमारे कांटेक्ट में लोग हैं, कई बार कोशिश करने के बाद हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं खुद हूँ, मैं परेशान हूँ। 3-4 लोग बैठ कर हमको रात में कोशिश किए, भोर में कोशिश किए, ऐसा कोई टाइम ना हम लोग कोशिश न किए, लेकिन रिजल्ट वही आया। आप लोगों को आखिर में क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्या है इसमें? वो चाहते हैं अभ्यर्थी फॉर्म ना भरें? देखिए, यह एक राजनीतिक सवाल हो जाएगा और इसका उत्तर तो शायद सरकार के पास ही हो। लेकिन मेरा सरकार से एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो संभवतः एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है, उसका सर्वर डाउन नहीं होता है कभी भी, वो कभी क्रैश नहीं करती है। आप CBSE NTA से रिलेटेड जो परीक्षा संस्थाएं हैं, इवन आप उठा के UPSC का देख लीजिए, उसकी साइट, उसके सर्वर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक तो आपने 4 महीना बर्बाद किया कीमती। मैं ये सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस समय सारा फोकस जो प्रतियोगी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, 5 साल 6 साल में एक बार समय आता है पेपर देने का, उसके बाद जो परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं वह तो अलग है। कोरोना है और भी तरह प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आ सकती हैं, जिसका पहले से आदमी कुछ पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या सरकार के पास इसकी कोई ठोस रणनीति नहीं थी कि 4 महीने के बाद जो सर्वर हमने दिया है, NIC ने जो वो बनाया है सर्वर, उसके बाद ये सर्वर ऑल ऑफ ए सडन क्रैश कर जाएगा और जो समय हमारा पढ़ाई लिखाई में व्यतीत होना चाहिए वो हम दिन रात जाके और फॉर्म भरने के लिए
उसको हम बिता रहे हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अगर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर उन्होंने परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी, तो क्या इन 1-1.5 महीने में अपने सिलेबस को, चाहे वो जिस किसी भी विषय से तैयारी कर रहा है अभ्यर्थी, बेरोजगारी की तो आप दशा देख ही रहे हैं, तो क्या सरकार के पास इसका समुचित जवाब है कि वह 1-1.5 महीने में इधर फॉर्म भरने में जो समय अपना बर्बाद कर रहा है, कैसे कोई आदमी अपने किताब पर, अपने नोट्स पर फोकस कर पाएगा? और इसका सरकार के पास क्या जवाब है कि अगर वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर पेपर करा देता है, तो क्या अभ्यर्थी समुचित रूप से परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा? याद आ रहा है हमें एक विचार में और मैं भी कहना चाहूंगा। एक्चुअली मुझे पूरा सरकारी संस्थाओं पर भरोसा है कि ये कभी भी अपनी परीक्षा जो है नियत तिथि पर नहीं करा सकते। अच्छा, ये इतिहास रहा। हाँ, ये इतिहास रहा। मुझे एक परीक्षा याद है जो प्राइमरी की परीक्षा थी यूपी गवर्नमेंट की, वो नियत तिथि पर करा दी गई, एक परीक्षा केवल। उसके बाद आज तक की कोई परीक्षा नियत तिथि पर नहीं हुई है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। जैसे अभी 2 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, एक जीडीसी, ठीक ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि 17 तारीख को होनी थी, और एक 18 तारीख को होनी थी, जो जूनियर की थी। दोनों के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे तमाम साथी इसको देखेंगे। तो मेरा एक सवाल सरकार से है, मुख्यमंत्री जी से है, तमाम पूरी जो सरकारी मशीनरी लगी है जो इसका निर्णय लेते हैं, उनसे है कि भैया क्या आपको ये नहीं पता था कि आपको चुनाव भी कराना है? सही बात। मान लीजिए हम कोविड की वजह से कैंसिल करते या अन्य कोई आपदा की वजह से कैंसिल होता तो ठीक था, लेकिन क्या आपको परीक्षा की तिथि निर्धारित करते समय यह भान नहीं था कि आपको जो है चुनाव कराना है? ठीक है, तो अगर इस तरह से आप एक बार डेट देते हैं, 15 दिन बाद फिर नई डेट देते हैं, तो कुल मिलाकर पढ़ने वाले को समय तो वही मिलता ना, 20 दिन का। तो इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा था सरकार पर पहले से ही कि परीक्षा नियत तिथि पर नहीं हो सकती, ठीक ना। याद आ रहा है, देखिए एक समय था 2014 के वक्त में जब नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे थे, डिजिटल इंडिया की बात उन्होंने कहा। बहुत सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया के तहत सही भी हुई, लेकिन हमें लगता है शिक्षा क्षेत्र में जो डिजिटल इंडिया खास करके उत्तर प्रदेश के लिए है, वह डिजिटल इंडिया उत्तर प्रदेश के लिए लागू हुआ नहीं। केंद्र ने लागू कर दिया, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन बनने लगे, बहुत सुविधा हुई लोगों को। लेकिन कृपया हम नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करेंगे कि डिजिटल इंडिया का जो फॉर्मेट है उसको सरकारी फार्मों से आप हटा दीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी अपना फॉर्म ही नहीं भर पाएगा तो इस डिजिटल इंडिया का क्या मतलब रह जाएगा। जितने देर हम लोगों ने कोशिश किया है ऑनलाइन पीजीटी टीजीटी फॉर्म भरने के लिए, जिसमें हम लोग अभी भी असफल हैं, हो सकता है आगे भर ही ना पाए अगर यही स्थिति बनी रही, तो उतनी देर में तो कुछ नहीं तो 50-60 फॉर्म तो एक लोग भर लिए होते और भर करके पोस्ट भी कर दिए होते, 25 रुपये में वह काम हो गया होता। लेकिन इस डिजिटल इंडिया ने तो मारा एकदम हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। हम लोग रोज़ 4 घंटे 6 घंटे आखिर में लगा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। सुविधा इससे किसको मिलेगी? सरकार को मिलेगी। हालत यह है कि हड़बड़ाहट में आपने अगर गलत भर दिया, मॉडिफिकेशन का भी कोई चांस नहीं दिया है इन लोगों ने, तो ऐसी स्थिति तो हम लोगों के लिए मॉडिफिकेशन का चांस उसमें दिखा रहा है, मॉडिफाइड सबमिटेड फॉर्म करके आ रहा है, लेकिन वो खुल भी रहा है, लेकिन उसमें सारी सूचनाएं डालने पर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ रहा है। कैप्चा कोड के बाद वो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सर्वर पे काम चल रहा है। बेरोजगारी का जो दंश है वह इस प्रदेश का हर एक अभ्यर्थी भुगत रहा है, और घर के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, जो परिस्थितियों से जूझने की जो हम लोगों ने एक क्षमता ईजाद किया है, उसके अलावे अपेक्षाओं का जो बोझ है, और उस पर से सरकार का समर्थन न देना, हमको न भावनात्मक रूप से न आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से सरकार से कोई हमको मिल नहीं रहा है सहयोग, तो हम लोग अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घर से दूर रह के आदमी तैयारी करता है, समय भी नष्ट हो रहा है, और उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? आखिर माध्यमिक के ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें सुधार लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द बताएं। अब मुख्यमंत्री जी से हमको यही कहना है कि इसको जितना जल्द से जल्द हो सके सर्वर को त्वरित गति से ठीक कराने की कृपा करें, क्योंकि बेरोजगार तो फुटबॉल है,
जो आएगा वही उसको किक मारेगा। दुष्यंत कुमार याद आ रहे हैं मुझे। उनकी एक लाइन है कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। तो बेरोजगारों को तो झुनझुना की तरह से ही बजाया जा रहा है। और टीजीटी पीजीटी का सर्वर क्रैश हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा फॉर्म मैं कभी नहीं भरा था। मैंने 3 दफा फॉर्म भरा, 3 दफा नहीं हुआ फॉर्म मेरा सबमिट। लास्ट में क्या हुआ, मैं फीस पेमेंट कर दिया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा एरर हो गया, तो अब पता चल रहा भाई मॉडिफाई नहीं होगा, तो मैं दूसरा उसका पेमेंट कर दिया। उसके बाद अब फिर आ रहा है, पता चला मॉडिफाई होगा, लेकिन उसको क्लिक करने पर खुल ही नहीं रहा है। अभी भी मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। हम लोग हफ्तों से परेशान इस बात के लिए। हम नहीं, हमारे सर्कल में 3-4 लोग हैं, हमारे फ्रेंड में कई लोग रात भर जग के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। वेबसाइट क्रैश प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी ये जो आपने डिजिटल इंडिया से संबंधित बातें की, तो उस पर मुझे वो अभिनय शर्मा और सारे टीचर्स का जो सबसे बड़ा अभी एक स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, दूसरा स्टूडेंट मूवमेंट था परीक्षा को कराने के लिए। वहाँ मुझे वो वीडियो खूब अच्छे से याद आ रहा है, जिसमें अभिनय शर्मा ने पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये आरोप लगाया था और दिखाया था कि जब ये डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, चीजें ऑनलाइन नहीं थी, तब परीक्षाएं ज्यादा जल्दी हो जाती थी, सुचारू रूप से हो जाती थी। ठीक ना? सुचिता की बात अपनी जगह है, ठीक है। तो अभी हमें लगता है कि ये डिजिटल इंडिया क्या है, केवल प्राइवेट कंपनियों की लाभ का एक तरीका है, ठीक है। अब सरकारी संस्थाओं के होते हुए टाटा कंसल्टेंसी जैसी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं परीक्षाएं कराएं, ये भी एक मतलब दुखद स्थितियां हैं, ठीक ना। टीसीएस की वेबसाइट नहीं क्रैश करती है, एनआईसी की वेबसाइट क्रैश करती है, जो बताती है भैया भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें सही सर्वर नहीं खरीदा जाता है, सही पेमेंट नहीं होता है, इसलिए वेबसाइट क्रैश होती है। अंतिम रूप से आप क्या करना चाहेंगे वेबसाइट प्रकरण पर, जो टीजीटी पीजीटी को फोकस में लेकर के बताइए? टीजीटी पीजीटी के फोकस में लेकर के भैया, ये एक इतिहास रहा है और इतिहास हर बात का गवाह होता है, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। मैंने लगभग देखा है, चाहे जो वेबसाइट हो, सबसे पहले जब फॉर्म आता है उस समय क्रैश होती है, उसके बाद जब एडमिट कार्ड आता है तब क्रैश होती है, फिर आंसर की अपलोड होती है तब क्रैश होती है, और इसके बाद रिजल्ट आने पर भी क्रैश हो जाती है। ठीक। अभी देखिए, अगर कहा जाए कि ये इस समय परीक्षाओं का सीजन चल रहा है, आवेदन पत्र भरने का सीजन चल रहा है, जिस तरीके से गेहूं धान इत्यादि का सीजन एक होता है, उसी तरीके से परीक्षाओं और आवेदन पत्रों का सीजन शुरू हो गया। और इस सीजन में हम लोग केवल आवेदन पत्र ही भरते रह जाएंगे, एक भी दिन पढ़ लिख नहीं पाएंगे। कारण बता दें, जीआईसी का फॉर्म भरा, आरओ फट से आ गया, उसको भी भर दिया गया। इसके बाद टीजीटी पीजीटी भर रहे हैं। अभी महोदय ने प्लान कर लिया है यूपी टीईटी का भी फॉर्म निकालने का, वह भी भरेंगे। फिर सीटेट, सब फॉर्म भरते रहो, पागल होते रहो। और एक फॉर्म भरने में तुम्हें इतनी एनर्जी लग जाएगी कि अब मुझे वह लेसन याद आ रहा है, शायद आईसीएसई बोर्ड में था, मैंने पढ़ाया था, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर। हाँ, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर, कि उसको बोल दिया तुम जितना दौड़ सको सारी ज़मीन तुम्हारी, और वो अंततः दौड़ते दौड़ते मर जाता है, न उसे ज़मीन मिलती है और न उसकी इच्छा पूरी होती है। तो लगभग हम लोग सब फॉर्म भरते चले जाएंगे, और सारे फॉर्म भरने में इतना समय लग जाएगा कि उसी संघर्ष में हम लोगों का अंत हो जाएगा। परीक्षा में बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा, अंत में कह देंगे अपना सेम टू सेम उसी भाषा में कह देंगे कि योग्य लोग नहीं मिले, योग्यता धारण नहीं करते हैं, तो भला किस प्रकार से किसी को नौकरी दिया जाएगा। तो इस तरीके से नेताओं के बोल निकल आएंगे। और मेरी ये बड़ी दिली इच्छा है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी, उनके जो सबसे ज्ञानी आईएएस हों, पीसीएस हों, जो चेयरमैन साहब हैं, ये सारे लोग स्वयं मिलकर के केवल 2-2 फॉर्म भर के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दें, तो हम मान लेंगे कि हाँ, वास्तव में इन लोगों की कार्यविधि बड़ी अच्छी है। और फिर उसके बाद से हम उसी दिन से अपना किसी भी प्रकार का टिप्पणी करना भी छोड़ देंगे। लेकिन ये मेरी चुनौती है कि मुख्यमंत्री जी, उनके 2 डिप्टी सीएम हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, ये सारे लोग मिलकर के कोई 1-2 फॉर्म भर करके जरा दिखा दें। अगर फॉर्म भरा जाए तो मैं मान लूँगा कि मैं गलत हूँ और ये लोग सही हैं। आखिर में आप लोगों की क्या राय है? क्या यह चुनौती मतलब कोई गलत बात मैं कह रहा हूँ? क्या राय है आपकी? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो इस व्यवस्था से आज ही जा चुका हूँ, और मेरा अंत में यही कहना है
कि चाहे सरकारें बदल जाएं, नियत वही की वही रहती है, वो नहीं कभी बदलती है। इनके जेहन में, इनके इंस्टिंक्ट में यही है कि हमको इनको तब तक दबाते रहना है जब तक ये अस्तित्व विहीन नहीं हो जाएं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि बेरोजगार तो फुटबॉल है, जो ही आता है वो। नहीं, बहुत सी बात। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे वेबसाइट प्रकरण पर? सर, मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहूँगा कि मतलब इस समस्या में, जैसे जो अभ्यर्थी रात दिन परेशान है सिर्फ फॉर्म भरने में, और वो जब फॉर्म नहीं सबमिट होता है तो दिमाग में हमेशा स्टक करता है कि फॉर्म नहीं भरे, पता चला फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो वो इस जद्दोजहद में फंसा रहता है और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जो पीक पॉइंट है ये अभी, अब फॉर्म भरने के बाद ही अगर जो ऐसा सुनाई दे रहा है कि हम एग्जाम करा लेंगे जल्दी, तो जब इस पीक पॉइंट पे वो पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे उसका सिलेक्शन होगा? मतलब आपके कहने का मतलब हम लोग हो गए हैं द अननोन सिटीजन। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, ये द अननोन सिटीजन, वो पोएम भी हम लोगों को याद आ रहा है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बार बार कुछ न कुछ रेफरेंस निकल ही आ रहा है। हम लोग इस समय आंकड़ों के खेल में फंस गए हैं, फॉर्म के खेल में फंस गए हैं। यह फॉर्म भरा कि नहीं, वह फॉर्म भरा कि नहीं, फॉर्म भराएगा नहीं लगातार। अच्छा, तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कोरोना काल में महानुभाव ने विद्यालयों पर ऐसा ग्रहण लगा दिया हुआ है कि हम लोग जहाँ से जाके कुछ पैसे कमा सकते थे उसको भी बंद कर दिया गया है। फीस जो है 750 रुपये लग रही है, 650 रुपये लग रही है। अब ऐसी हालत में सरकारी आवेदन पत्रों की फीस बढ़ाते रहें और जहाँ से हम कुछ कमा रहे हैं उसको बंद कर दे, जलाराम का ताला लगा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत आई। इस स्थिति से हम लोग पीड़ित हैं। एक बार फिर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और उनके 2 उप मुख्यमंत्रियों से गुजारिश करूंगा, यह मेरा अनुरोध है कि हम लोगों पर तरस खा करके वेबसाइट ठीक करवा लें। अगर वेबसाइट ठीक कराने के लिए प्रबंध ना हो पा रहा हो तो श्रीमान जी हम लोगों से कुछ चंदा ले लें। इस गरीबी के काल में आप अगर कहेंगे तो 1000-2000 रुपये हर एक अभ्यर्थी चंदा दे देगा और बढ़िया वेबसाइट बन जाएगी। एक डायनामिक वेबसाइट आप बनवा लीजिए जिससे कि फॉर्म भरने में आसानी हो। अगर इससे भी दिक्कत आ रही हो, बन नहीं पा रहा है, तो मैनुअल फॉर्म आप कहिए तो पैदल चल करके प्रयागराज में एलनगंज तक पहुँच करके हम लोग ले जा करके अध्यक्ष जी के श्री चरणों में गिरा देंगे, लेकिन आवेदन पत्र स्वीकार कर लीजिए। अगर यह नहीं करना है तो कृपया दोबारा फॉर्म मत निकालिएगा, वोट आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, प्रणाम है आपको। हो सकता है हम लोगों का ये दुख दर्द आपको सुनाई दे जाए कहीं से। अगर कोई गलती हम लोगों में से किसी ने किया हो, अगर किसी प्रकार के शब्दों का इधर उधर हेर फेर पड़ गया हो तो क्षमा करिएगा, अन्यथा आप दंड देना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। धन्यवाद।